धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। मैं बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो सभी छोटे बड़े व मेरे हम उम्र साथियों। आज शिवरात्रि का महापर्व है। भोले बाबा के बारात में सभी चलते हैं, अच्छा लगता है। कदे भाई कई बार क्या होता है, इस तीज त्योहार को जब शादी हो तब जाकर कई बार कितनी भी हम खुशी मना ले, लेकिन हमारे मन के अंदर जो कसक होती है ना, वो उभर कर आ ही जाती है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, इसलिए मैं बताना चाह रही थी। हरियाणा में एक कल्चर चला हुआ है, बोलते हैं विधवा बिंदी नहीं लगावेगी, विधवा चूड़ी नहीं पहनेगी, विधवा मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। भाई ठीक है, नहीं पहनेगी तो ये कानून बनवा दो। भारत में और भी कानून बनने लग रहे हैं, यो भी कानून बनवा दो। फिर तो कानून के डर से तो नहीं डालेंगे। और देखो क्या है, हमारा देश आज़ाद है तो इसमें आदमी की अकस्मात मृत्यु है या बीमारी के कारण है, उसमें औरत का क्या है? यूँ बताओ, भगवान के आगे किसी का बस नहीं है, ठीक है ना। औरत तो पहले ही दुखी है, उसकी तो हिम्मत को दाद देनी चाहिए, हिम्मत हौसला बढ़ाना चाहिए कि ये खुश रहती है। और 13वीं वाले दिन भाई ये चूड़ी पर आकर जहाँ हैं, तो जब जिसके साथ भाई मजबूत हो तो न्यू बताओ रह गया कि देवर जेठ परिवार रिश्तेदार सब हमदर्दी जतावे हैं और न्यू कहेंगे भाई खाली हाथ नहीं देखे जाएंगे, मायके वाले भी। क्योंकि अब औरत कहीं आ जा रही है, आदमी के साथ चलते हैं। वैसे तो पुरुष प्रधान इंडिया बेशक है, औरत हमारी साइकिल स्कूटी कार बस हवाई जहाज सारी चीज़ चलावा। हरियाणा में तो हम बुग्गी भी चलावा, ठीक, ट्रैक्टर भी चला दिया। लेकिन जब आदमी नहीं है तो औरत को तो फिर वो करना है करने। आदमी वो है जब तो क्या आदमी कर ले, कभी औरत कर लेती है काम। लेकिन जब आदमी नहीं है और औरत को ही करना पड़ेगा। बच्चों को अगर नहीं पढ़ाएं तो रांड के सांड कह दें, पढ़ावांगे तो औरत को ही काम करना पड़ेगा। भाई अगर हम आराम से जाएंगे, हमने पता है ना, हम विडो हैं, विडो को ही पता होता है अपना, जो तन लागे सो तन जाने। और जिसका लाग भी रही है उनको थोड़ा समझना चाहिए, भाई हम खुद ये नहीं कर सकते तो दूसरे के हौसले को तोड़ा नहीं करते। वो बोलते हैं ना, इंसान दूसरे की खुशी से खुश नहीं है, दुखी हो जाता है दूसरे की खुशी से, और अपनी खुशी से इतना सुख नहीं मना पाता जितना दूसरे के दुख तो मना ले है। ये गलत है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब यूँ बताओ, फूट पड़ना में क्या होगा? औरत आपस में बैठेंगे तो फिर यूँ कह देंगे ये आदमियों का साम्राज्य हो गया। तो औरतां ने भी मिलकर रहना चाहिए। मैं तो भैया आप बीती है बतावा। हाँ, जब ये ऐसी अनहोनी घट जाती है ना, उसमें औरत ही औरत की दुश्मन होती है। औरत नहीं सोचती कि ये कैसे खुश रहे। भाई मेरे साथ भी बहुत बड़ी अनहोनी हो गई थी। बच्चे जवान हो रहे, सगे बहन सगे जेठ का बोली 8 रुपया देंगे, मतलब आड करेंगे, 1 का 2 बहन हो जावांगे। मेरे जेठ का एक लत्ता मेरा ताई उड़ा दी। और देखो मेरे जवान बच्चे, एक 10वीं मार, एक इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहा। और फिर यह बात कहूँ, मायके वाले भी, भाभी भी, भाई भी, सब अब पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं। ससुराल पक्ष ने कुछ नहीं कहा,
न हाँ न ना। लेकिन ससुराल पक्ष में तो सास ससुर है नहीं। अब जेठ का मेरी बहन है, बस उनने तो अपनी गुटमुट बना ली। हम अलग हो रहे, देखो अलग हैं हम। उनके बच्चे हमारे साथ रहते थे, बच्चे रहते थे हमारे साथ, तो ठीक है भाई, मैं बच्चों को रखती, वो मम्मी बोलते। तो मैं बोली भाई अब तो देखो मेरे से केवल और केवल मेरे बच्चों का ही काम हो सकता है कि इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, फूड पॉइजन से डेथ हो गई 1 हफ्ते में, यही नहीं पता चला। रात को चावल खाए थे भाई शादी में, चावल मेरे ख्याल से ये जो अध कच्चे से रह जाए ना वो दिक्कत कर रहे हैं। अगले साल 1 साल बाद मेरी भाभी की भी चावल खाने थे फूड पॉइजन हुआ था। उनने बारात के खाए थे, मेरी भाभी ने तो घर के चावल खाए थे। देखो हमारे को सूझबूझ तो है ही नहीं, आँखों का गंधारी पट्टी बन जाए हमने यही नहीं पता। 13वीं होने के बाद तो मेरा बेटा आया, उसको ये पता चला कि तेरा बाप नहीं है। उसी दिन की शपथ थी, उसी दिन का दाह संस्कार था भाई। जुल्म में तो कोई बीचा नहीं। जिस बेटे को ये नहीं पता कि तेरे साथ घर पर क्या घटना घट रही है, फ़ोन पर बता नहीं सकते मम्मी जी पापा जी कहाँ, भाई पापा जी तो फलानी जगह ड्यूटी लग रही है, डिम की जगह लग रही है, कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ा। पहले लैंडलाइन होया करती, और ट्रेनिंग वाले बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं, तो वो बस थोड़ी देर का टाइम होता, उसी पर हम कर लेते फ़ोन। तो क्या हुआ, जब मैंने ऐसे कहा तो मेरी बहन भी जेठ भी साथ ही आ गए, एक चाची सास आ गई। तो हम शहर में इकट्ठे रहते थे जैसे, तो वो उनके बच्चे तो थे वे भी आ गए। आने के बाद अब 13वीं गांव में करवा के आए थे, तो आवागमन तो लगा ही रहता है। तो ऐसा मौका देखा कि कोई नहीं है मेरे पास। मेरी चाची सास भी सो रही है, मेरी बहन मेरे पास बैठी और मेरे को बोली, हम इसके तो बच्चे बाबू बोलिया करते ताऊ की जगह, इसके बाबू का 8 रुपया देंगे तेरे को। मैं बोली मेरे को? बोली हाँ। मैं बोली माँ भी कह थी या बात? तो बोली हाँ। मैं कहा वह भी ज़बरदस्ती कर रही थी, भाभी भी कर रही, उनको तो मैंने डांट दिया। मैं बोली तुम्हारे को इतना ही वो है, तुम यूँ बताओ आप क्या बोल रहे हो? बोले हम हमारी बेटी को ऐसे तुम देख नहीं सकते, तुम न आप लोगों ने खर्चाए करना है तो मेरे बेटे की शादी कर दो, कोई सुयोग्य लड़की मिल जाएगी, हम देख लेंगे, बात भर दियो। तो माँ भाभी भाई तो मान गए, लेकिन बहन नहीं मानी। उसने तो मौका देखा, अकेली बैठी सर माए पीछे और बोली हम तो ये काम करेंगे। अब मैं बोली अब जेठ मेरा हेड टीचर है। मैंने सोचा मैं कहा ये तो अब यहाँ पर तो कौन है, या मेरी बहन और मेरा जेठ, और मेरा बेटा छोटा 10वीं में पढ़ा है, और बड़े वाला बेटा जैसे ट्रेनिंग करके आया था तो पापा की मौत हुई पाई, वो बेचारा अपने महीने 20 दिन की छुट्टी काट कर चला गया वो तो। लेकिन उनने तो छमाही से पहले ही षड्यंत्र रच दिया, 8 रुपया देंगे, 8 रुपया देंगे। अकेली बैठी मैं, बेटा पीछा पड़ रहा, चाची सास सो रही। मैं बोली ठीक है। मैंने भी, क्योंकि ये आवाज़ मेरे कानों में बार बार मेरी बहन डाल रही थी। और क्या होता है बड़ी बहन की हम शर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहन को भी अगर मैं शर्म कर रही हूँ तो आप भी तो हमारी लाज रखिए ना। तो बोले नहीं। मैं बोली फिर एक बात बताओ। बोली पूछ। माँ क्या इसका बाबू पूछ लिया 8 रुपया देगी, 1 का 2 होंगे हम, बहुत होगी है। बोली हाँ। माँ कहाँ इसका बाबू? बोले वो रे दूसरे रूम का। बोला तो मेरा जेठ कुछ नहीं बोला, लेकिन एक साइड में बैठ गया। मैं बोली तो मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे जेठ को सुनना चाहिए, और मैं कान खोल के कह रही हूँ आपको भी मेरे जेठ को भी। बोली बोल। मैं कहा आपका निर्णय मेरे सिर पर, ठीक है, आप ऐसे देख नहीं सकते। और मेरी उम्र कितनी थी, खूब हो रही थी, 38 ईयर थी, मान नहीं रही। तो जिसका 18 साल का बेटा हो रहा, 19 में लाग रहा, तब औरत की औरत दुश्मन है ना, सगी बहन ये ज़बरदस्ती कर रही। तब ये भगवान है,
भगवान ने ही मेरे को सुझाव दिया, भोले बाबा ने। मैं बोली फिर बात सुनो जेठ जी, अगर मेरे को 8 रुपया छमाई पर दिया जाए, क्योंकि 10 दिन बाद छमाई थी, छमाई पर पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे तब बता जाओ भाई भी ये 1 का 2 होगी। तो मैं बोली कागजों में पहले मेरे को नॉमिनी बनाया जाए, फिर मैं इसकी यस करूँगी। मेरी बहन भी हेल्थ में जॉब करती है, ठीक है तू तेरी जॉब कर, अब मेरे को अगर 8 रुपया लत्ता उड़ाओ हो तो नॉमिनी बनाए दे, फिर मैं ले लूँगी। बोली ऐसे कैसे होगा? मैंने बोली फिर और सूखी तरह काम करने वाली लग जाएंगी मैं, कुछ समय का लिहाज करो। फिर छमाई पे मेरी माँ आई, भाभी भाई आए। मेरी माँ बोली बेटी कैसे बोले? मैं बोली ये चुप जिक्र नहीं करोगे 8 रुपये का। माँ भी मानेगी, बहन भी टिकेगी। इसलिए औरत को अपना हथियार खुद उठाना पड़ता है। वो जो करे, कई बार टीवी में सुना है, इतनी अकल तो नहीं है भाई ताई ने, तो बोलते हैं कि कभी काली भी बन जाती है तो काली बनना पड़े है। अब यूँ कह दें क्यों भाई, सारी दुनिया इतने अच्छे से रह रही है, हमारे को भी हमारे बच्चे चाहते हैं हमारी माँ भी खुश रहे, हमारी माँ भी औरों की माँ से अच्छे से रहते हैं। तो बोलते हैं मम्मी जी आप ऐसे क्यों? मैं बोली और बेटा आपके पापा जी नहीं हैं? बोलते पापा जी नहीं हैं, उनकी चिंता हमारे को है, पापा जी नहीं हैं वो चिंता हमारे को है, आपके लिए हम हैं ना, पापा जी गए हैं, हम 2 छोड़ गए हैं ना, हम हैं। तब देखो भाई औरत को बाहर भी निकलना पड़ा है। अगर औरत अपने हिसाब से चलेगी तो एक आम इंसान का नज़रिया ठीक रहेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि ये विधवा है। इसलिए हम तो समाज के डरता डंगता रहा, लेकिन ये औरत ही औरत पीछे लग लेना वो बिल्कुल कटाक्ष गलत है। चाहे कोई हो, हम तो अपनी बतावा और की नहीं, चाहे कंठी पहरा चाहे भाई मंगलसूत्र पहरो, वो क्या करें हैं जानिया तो चलिया जा है, पीछे कितने गम दे जा है। ये ऑपरेशन करे तभी पता नहीं चलता कि ये गम क्या चीज़ है, नहीं पता चलता। रही तो इतना बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं कलयुग सतयुग का तो हमने क्या ही का बेरा नहीं, पहले क्या था। अब तो हर घर में ऐसा कोई बाकी नहीं जहाँ बाण बुआ माँ विडो नहीं है। पहले जमाने हुआ करते, कई बोल हमारे अंदर भी बीती है, ऐसे ऐसे बोलते कि विधवा के दर्शन हो गया, आज तो काम खराब हो गया। बहुत दिक्कत आई है भाई, बहुत दिक्कत आई। इसलिए अपने भाई कंठी माँ बाप चढ़ावेंगे तो न्यू बताओ, अगर आदमी नहीं रहा तो वो गेल तो नहीं जलाया जाता ना, नहीं जलाया जाता ना। और कहने वाला कोई कुछ नहीं, सब का ये हो जाए है बस। अब ये क्या, अरे आप यूँ सोचो ना कितने आराम से रहेगी ये, कैसे मन महसूस के रहेगी, आराम तो हमारा गया। औरत तो आदमी के साथ ही रानी है, आदमी जाने के बाद तो औरत को ही पता है। अरे 5 मिनट आदमी ना आवे चिंता हो जा। और ये तो ऐसी जगह चले गए जहाँ से फ़ोन भी नहीं आ सकता। मैं तो यूँ सोचूँ अगर भगवान एक फ़ोन का ऑप्शन छोड़ देना तो ये दुख नहीं हुआ, किसी को बोलने का मौका ना रहा। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, हे भगवान किसी को दुख ना दे। और हर औरत ये चाहती है कि अपने आदमी के कंधे पर जावा, सुहागन जावा, कोई नहीं विडो जाना चाहती। और भाई वो बोलिया करना मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई, हम तो अपना खुश रहना और मस्त रहना, भोले बाबा की बारात में जाना, अपना भोला मनाना, पार्वती मनानी। सभी हमारे भारत देश में तो इतने हमारे देवी देवता हैं, जी करे जिसने रट ले। और अपना बढ़िया काम करो, सुबह उठकर राम का नाम लो, बखत उठे,
ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, काम करे, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। हैं हम दूसरे के लिए वो कहा करना गड़ काटू थी और किसे कर कटुआ बैठी अपना। अगर हम दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं, एक करते हैं ना, तो ये उंगली हमारी तरफ रहती है। ये देखो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, 4 एक ही आई उधर तो, ठीक है ना। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो अपना दुख प्रकट कर रही हूँ। और ये तो हिम्मत है, यो भगवान दे है हिम्मत है। नहीं तो औरत तो मार दे। एक बार तो ये बहुत माड़ी बनी बाहर जाकर देखेंगे ये भी क्यों कर रहेगी, तुम क्या देखोगी। वो तो भगवान जैसे चलाएगा। हम तो यूँ सोचते हैं भगवान है, गंगा माई है, भोले बाबा है, कृष्ण भगवान है, सृष्टि के रचयिता, सभी को सुख दे, सभी खुश रहे। मैं तो यूँ सोचा करती मेरा पड़ोस बहुत अच्छा था, परिवार अच्छा था, इसलिए एक बहन ने एक उंगली उठाई थी, उसने वो भी फिर टिकी नोमनी का नाम लिए पाछे। तो भाई दुख बटाया तो अच्छा है। और बाहर का कोई कुछ बैंडे जाओ, बाहर के की परवाह नहीं करनी। इन्हें तो एक दूसरा देश ना कोई मारे का सोवा मर जाएंगे वह ना, नहीं मरते। दुआ दे तो फल है और बद्दुआ देना तो पाप है। बद्दुआ तो और कहीं खुद का लगा, खुद को ये पता होता मैंने दूसरे को कौन से वचन बोले हैं, बहुत कटु वचन। वो कटु वचन जैसे कोई चीज़ हो है, वो बोलते हैं ना दुआ स्वीकार करो, हे भगवान ये करो, दूसरे को ये फलानी तूने मेरे को दुआ दी थी, मेरा ये शुभ काम हो गया। अगर हम बद्दुआ देते हैं, सामने वाला नहीं लेगा उसको, टिट फॉर टैट है यो, नहीं लेगा तो वह बद्दुआ उल्टी नहीं आवेगी, वह किसका लगेगी, वह खुद का लगेगी। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का नहीं करना। अच्छा देख नहीं सकते तो बुरा मत देखो, अच्छा कह नहीं सकते तो बुरा मत कहो, और अच्छा सुन नहीं सकते तो बुरा भी मत सुनो, अपने सद्विचारा पर चलो। भारत माता की जय। और अब 15 अगस्त आने वाला भाई, ताई तो पहले अपने कंठी कांठी काट कर और खुश हैं भाई, फौजी की बेटी, फौजी की माँ। आई लव इंडियन आर्मी, जय जवान और जय किसान, खेत में किसान और सरहद पर जवान, यही ताई का नारा है। जय हिंद। सल्यूट करती हूँ सभी फौजी भाइयों को और बेटों को, ताई का सत सत नमन।